औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबी दंगल सज गया, इलेक्शन से पहले ही 15 बुर्ज उल्ट गए। कागजात नामजदगी जमा और उनकी स्क्रूटनी जारी। इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, हमजा, शहबाज, मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान, सनम जावेद, यास्मीन राशिद लाहौर से आपस में टकराएंगे। तफसीलात। इन हालात में जबकि इंतखाबी दंगल पूरे ज़ोर शोर से जारी है, इमरान खान, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और फैसल वावड़ा साहब जो कि इंतखाबात के लिए नाअहल हो चुके हैं, अनकरीब इन लोगों के बारे में अदालती फ़ैसला आ जाएगा और अगर इन लोगों को इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे दिया गया तो फिर इंतखाबी दंगल अरूज पर आ जाएगा। इस वक्त तक तमाम बड़े रहनुमा पार्टी लीडरान अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। लाहौर में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद आमने सामने हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार लतीफ़ खोसा के अलावा मरियम नवाज़ बामुकाबला सनम जावेद, मरियम नवाज़ बामुकाबला अलीम खान के अलावा बिलावल भुट्टो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनके मुकाबले पर मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ इलेक्शन लड़ रही हैं। कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 22 दिसंबर थी, जबकि बहुत सारी पार्टियों के भी कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले बाकी थे। लिहाजा तारीख को इलेक्शन कमीशन ने 24 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया। सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी PTI के तकरीबन 8,434 जमा करवाए गए, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है जिसके तकरीबन 8,134 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और पीपल्स पार्टी के तकरीबन 1,000 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी और फिर इनकी फ़ाइनल जांच पड़ताल की जाएगी और फिर जिन उम्मीदवारों के कागजात मुकम्मल होंगे उनकी फहरिस्त लगा दी जाएगी कि ये अफराद इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। अब तक मुल्क भर से 28,626 उम्मीदवारों ने नामिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए हैं, जिसमें कौमी असम्बली के 266 हल्कों के लिए 7,713 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, जबकि चारों सूबाई असम्बलियों के लिए कुल 18,546 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। ख़वातीन की 470 नशिस्तों के कागजात भी जमा करवा दिए गए हैं। चौधरी परवेज़ लाई गुजरात से सालक हुसैन के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन जावेद हाशमी साहब से मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुलाम सरवर खान चौधरी नसार से रावलपिंडी से इलेक्शन उनके मुकाबले पर लड़ रहे हैं। इसी तरह पार्टी लीडर्स और बड़े बड़े रहनुमा एक से ज़्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान मियाँ वाली और लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ मानसेरा में आज़म स्वाति साहब से मुकाबले पर हैं और लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरियम नवाज़ हल्का 119 और 120 से इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके अलावा सरगोदा से भी वो इलेक्शन लड़ रही हैं और सरगोदा में इनके मुकाबले पर PTI के नईम पंजोथा साहब हैं। लाहौर से बिलावल भुट्टो सिंध और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर से और सिंध से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर में हमजा, शहबाज, अब्दुल अलीम खान के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ेंगे और शहबाज शरीफ लाहौर से, कसूर से और कराची में सैयद मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले पर ये 3 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ख्वाजा आसफ साहब रियाना इम्तियाज़ डार सियालकोट से, ये उस्मान डार की वालदा हैं, उनके मुकाबले पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी एक हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। फजल रहमान बामुकाबला अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि बाद बड़े बड़े नाम हैं जो इलेक्शन की दौड़ से पीछे रह गए हैं। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, जिनके बुर्ज इलेक्शन से पहले ही उल्ट गए हैं। इनमें शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन हैं, फैसल वावड़ा, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली नवाज़ आवान, अली जैदी, खुसरो बख्तियार, मुफ्ता इस्माइल, सदाकत अब्बासी, नैयर बुखारी, फ़रख हबीब वगैरह इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। PTI के बारे में ताज़ा तरीन खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI के
मुस्तरद कर दिए हैं और इन इलेक्शंस को उन्होंने कल अदम करार दे दिया है और इंतखाबी निशान बल्ला भी पीटीआई से छीन लिया गया है। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में किसी पार्टी के इलेक्शन को वो मुस्तरद कर दिया गया है और उससे इंतखाबी निशान इस तरह छीन लिया गया है। पीटीआई ने आज 26 दिसंबर को फैसला कर लिया कि वो पेशावर हाई कोर्ट में इस फैसले को जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया उसको चैलेंज करेंगे और 12 जनवरी तक इस का कोई फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि 12 जनवरी के बाद फिर इलेक्शन की मुहिम शुरू हो जाएगी और 12 जनवरी तक भी काफ़ी दिन है, काफ़ी वक्त है। तो इसमें पीटीए अपनी पूरी कोशिश कर सकती है और इम्कान इसी बात का है कि पेशावर हाई कोर्ट है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है, तो किसी न किसी जगह से इनको रिलीफ मिल सकता है। और अगर इनको इंतखाबी निशान बल्ला मिल जाता है, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फेयर करार दे दिया जाता है, तो फिर मुकाबला बड़ा भरपूर और बड़ा कांटेदार होगा। तो आप काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।